एवं साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का कार्यक्रम किसानों के संदर्भ में जो भारत सरकार के द्वारा काला कानून लाया गया उसको रद्द कराने के उद्देश्य से आज का राजभवन मार्च जो देशव्यापी था, किसानों के आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय समिति का एक फैसला था कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों में आज राज्यपाल का घेराव किया जाएगा। उसी क्रम में बिहार में यह कार्यक्रम छात्र परिषद, युवा परिषद, किसान परिषद और पप्पू ब्रिगेड के नेतृत्व में किया गया। आप सभी साथी यहां आए। कार्यक्रम काफी गंभीरता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपने एक तार्किक अंजाम पर पहुंचा। आज का राज्यपाल का घेराव का कार्यक्रम ये पहली दफा हुआ कि आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। साथ ही साथ आपके डेलीगेट को भी राजभवन तक जाने का मौका मिला, जहां पर आप लोगों ने अपना ज्ञापन, राजू दानवीर जी थे युवा परिषद के अध्यक्ष, छात्र परिषद के अध्यक्ष आजाद चांद जी थे, किसान परिषद के अध्यक्ष राजीव कुमार कन्हैया जी थे, पप्पू ब्रिगेड के अध्यक्ष संतोष झा जी थे। इन चारों अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से नेतृत्व करते हुए अपनी मांगों को लेकर के राजभवन के कार्यालय तक पहुंचकर अपना ज्ञापन समर्पित किया। यह आपके आज की लड़ाई की एक तरह से जीत ही समझी जाएगी। प्रशासन को झुकना पड़ा। अमूमन प्रशासन के लोग राज्यपाल के यहाँ नहीं ले जाते। हम लोगों ने भी 86-87 से राजनीतिक आंदोलनों का देखा है, भाग भी लिया है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि राजभवन ले जाया जाता है प्रतिनिधिमंडल को। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परिचय दिया, मैं बहुत से राजनीति की सबसे प्राथमिक इकाई से अपना कैरियर शुरू किया है। छात्र राजनीति में मैं पटना विश्वविद्यालय के पटना साइंस कॉलेज का विद्यार्थी था। आईएससी के स्टूडेंट होने के नाते मैं पटना साइंस कॉलेज के कॉलेज यूनिट का मैं महासचिव पद से शुरू किया अपनी राजनीति। अध्यक्ष भी नहीं था। पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज यूनिट का मैं अध्यक्ष भी नहीं था, मैं महासचिव था। फिर धीरे धीरे अध्यक्ष हुआ और जाकर के फिर उस समय पार्टी लोकदल थी, लोकदल का छात्र सभा हुआ करता था। और बाद में मैं 94-95 में जब नीतीश जी ने अपनी पार्टी नहीं बनाई, समता पार्टी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस थे, प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार जी थे और छात्र के अध्यक्ष मैं था और युवा के अध्यक्ष पूर्व मंत्री भीम सिंह जी थे। तो संगठन में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप अपने नेता को हमेशा फॉलो करें। आपके नेता इस व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसे विरले नेता होंगे जो अंतिम पंक्ति में रहने वाले कार्यकर्ता को बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं और उनके दुख दर्द को बखूबी समझते हैं। बिहार के लगभग सभी बड़े नेताओं के साथ मुझको काम करने का मौका मिला, क्योंकि सारे समाजवादी नेता पहले लोकदल जनता दल में ही थे। के बारे में नेताजी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इशारा किया। उन लोगों के साथ काम करने के साथ साथ मुझको कई मौके पर सीखने का मौका मिला। लेकिन जो चीजें परिमार्जित होकर के मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो सीखने का मौका मिल रहा है और इनके साथ जो काम करने का एक सुखद अनुभव हो रहा है, ऐसा अनुभव मुझको जीवन में इतने लंबे काल के राजनीतिक जीवन में नहीं हुआ। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप जिस पार्टी में आज आप काम कर रहे हैं, जिस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, यह फक्र होने की बात है। भविष्य में आपको गर्व महसूस होगा कि हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी थे और उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी में मैंने अपने राजनीतिक कैरियर का शुरुआत किया था। यह आपको बाद में फक्र का महसूस होगा। हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि नेतृत्व में और कार्यकर्ता में बड़ा ही अनोनाश्रय संबंध है, जो यहां आपको हमेशा दिखने को
मिल जाएगा। नेता वही सफल माना जाता है जो अपने पीछे चलने वाले कार्यकर्ताओं को फॉलो करता है, जो कैरी करते हैं। लीडर ऑलवेज फॉलोड बाय फॉलोअर्स होते हैं। कार्यकर्ता के द्वारा कार्यकर्ता को आगे खींचने की क्षमता जिसमें हो जाएगी वही नेतृत्व कर सकता है। जो अपने पीछे चलने वाले साथियों को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता हो वही नेता बन सकता है। कल के प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में लगभग 5-7 माननीय पूर्व विधायक थे और उन सारे विधायकों ने कहा कि मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैंने काम किया। जब वो पढ़ रहे होते थे उस समय, जब वो अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोग उसमें जिलाध्यक्ष थे, बुलगानिन साहब जी जिलाध्यक्ष थे। तो इन्होंने कई पार्टियों में कई तरह के नेताओं को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली जैसे राज्यों में कई लोगों को इन्होंने एमपी विधानसभा के सदस्य बनने में सहयोग किया, जिसकी बानगी कल आप लोगों को देखने को मिला। या आप उनके बारे में पढ़ेंगे, गूगल करेंगे या इनके यूट्यूब को देखेंगे, इनके फेसबुक पेज को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। मैं संक्षिप्त में जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इनके पेज को हमेशा डे बाई डे देखें। जब आप अपना फेसबुक खोले या अपना व्हाट्सएप खोले तो सबसे पहले आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पेज देखें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पेज को देखने से आपको सूचना मिल जाएगी कि आज के पार्टी का कार्यक्रम क्या है, भविष्य में कार्यक्रम क्या होने वाला है, नेताजी का कार्यक्रम आज कहां कैसे क्या है। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं विभिन्न संगठनों में, चाहे किसी भी संगठन से यहां जुड़े हुए साथी होंगे, वे बोलते हैं कि मुझको सूचना नहीं मिली। तो जो ये बोलते हैं कि हमको सूचना नहीं मिली, आज के सूचना क्रांति के दौर में वे बड़े अवेयर नहीं है, वे दिलचस्पी नहीं ले रहे अपने संगठन के प्रति। सूचना क्रांति के इस दौर में अगर आप ये कहते हैं कि मुझको सूचना नहीं मिली, इसका यह माना जाएगा कि आप अकर्मण्य हैं, आप आलसी हैं, आप संगठन के प्रति उतने निष्ठावान नहीं हैं। क्योंकि यदि आप निष्ठावान होते तो निश्चित रूप से पार्टी डिजिटली काफी स्ट्रांग है। हम लोग फेसबुक मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, पब्लिक ऐप हो, सारे जगह पार्टी का कार्यक्रम आता है, वेबसाइट हो, वहां से आपको डे बाई डे अपने को अपडेट करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अच्छे लोग वे होते हैं जो वक्त से पहले चलते हैं। तो वक्त से पहले चलने की क्षमता सब लोगों में नहीं है, लेकिन वक्त के साथ चलने की क्षमता सब लोगों में हो सकती है। सब लोग ये पैदा कर सकते हैं। और जो लोग वक्त के साथ चलते हैं वे जमाने को साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन जो वक्त के पीछे चलना चाहते हैं वे लोग बहुत फेलियर हो जाते हैं, वे लोग जिंदगी में असफल हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जिंदगी में सफल हो तो निश्चित रूप से वक्त के आगे चलने की कोशिश करिए, और नहीं वक्त के आगे चल सकते हैं तो कम से कम वक्त के साथ जरूर चलिए। तो वक्त अभी आपको सूचनाओं से लैस होने का है। पूरे वर्ल्ड में आईटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो लोग सूचना में पीछे रह जाएंगे वे लोग इस दौर में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से ये कभी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि हमको हमारे जिलाध्यक्ष जी ने सूचना नहीं दिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सूचना नहीं दिया, हमारे राज्य कार्यालय से सूचना नहीं मिली। अगर ये है तो ये बहाना है। मैंने कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तावना के समय ही मैंने ये बात रखी थी, और यहाँ विभिन्न मोर्चा संगठनों के हमारे साथी हैं, तो इस बात से जरूर अवेयर हो जाए कि आप लोग बहाना में नहीं विश्वास करिए, बहाना कोई मत करिए। नेताजी के पेज को और पार्टी के पेज को रोज सवेरे इस तरह से फॉलो करिए कि जैसे आपको लगे कि हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हमारा रामायण है, हमारा महाभारत है, हमारा पुराना, हमारा बाइबिल है। क्योंकि क्या है, आप जिस भगवान को मानते हैं, भगवान, नेता और पिता, ये 3 वर्ड होता है जहां से लोग प्रेरणा लेते हैं। भगवान, नेता, पिता और गुरु भी, ये 4 शब्द हैं। इस चारों शब्द में अगर एक जगह इन
बाकी तीन चीजों का अगर निहितार्थ शामिल है तो वो नेता में। नेता भगवान की तरह भी है जो आपका केयर हमेशा करते हैं। नेता अपने पिता की तरह भी है आपके, जो हमेशा आपका देख रेख करते हैं, आपके सुख दुख में आपको केयर लेते हैं। नेता गुरु की तरह भी है जो आपको हमेशा शिक्षित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं। और ये तमाम चीजें हमारे नेता में बखूबी है, आप हमेशा ग्रहण भी करते हैं। तो इनको फॉलो करिएगा तो आपको बहुत सारी चीजों को दूसरे से पूछना ही नहीं पड़ेगा। ये अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में ये ग्रंथ है। इनको पढ़िए, इनको देखिए। खास तौर पर मैं कहूंगा कि जब इनका लाइव होता है कार्यक्रम दिल की बात पर जब ये होते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना समय कीमती वक्त निकाल करके आप इनके दिल की बात के प्रसारण को जरूर देखें। दिल की बात के प्रसारण को देखेंगे तो आपको कई कला आपको सीखने की मौका मिलेगी। जो कंटेंट है, जिन चीजों पर ये बोलते हैं उस पर आपको समग्र ज्ञान होगा, उस पर आपको नॉलेज से आप अपडेट होइएगा। दूसरा, बोलने की कला आप में डेवलप हो। जो हिचकिचाहट होती है आपको कि हम कैसे बोले, कैसे अपनी बात को रखें, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करें, तो ये भी आप में धीरे धीरे डेवलप हो। और आप भी कभी कभी फेसबुक पर लाइव होइए, कभी कभी नहीं। फेसबुक पर लाइव होने से पहले वीडियो आप रिकॉर्ड करिए। सभी साथियों से मेरा अनुरोध होगा कि किसी को दे दीजिए अपना मोबाइल कैमरा और बोलिए कि मैं अब कुछ बोलूंगा तुम रिकॉर्ड कर रहे। उस रिकॉर्ड को भी आप देखिए, आप अपने भाषण को, आप अपने वक्तव्यों को देखिए उसको कि आप कैसा बोले। आपको स्वयं लगेगा कि मैंने यहां पर कुछ गलती की है, इसमें यहां सुधार होना चाहिए, यहां पर यह चीज छूट गया है, यहां पर ये इस चीज को जोड़ना चाहिए। तो इससे आप डे बाय डे सीखेंगे। संगठन में और खास तौर पर राजनीतिक संगठन में ऑर्गेनाइजर जो होते हैं, जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, जो संगठन को चलाते हैं, उसमें तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक, पहला क्या कि आपको रीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपको पढ़ने की ताकत होनी चाहिए। ठीक है, रीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, यह सबसे मूलभूत तत्व है। इसके बाद होता है राइटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपको लिखने की भी सलाहियत होनी चाहिए, लिखने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो होता है स्पीकिंग कैपेसिटी, बोलने की कला होनी चाहिए। क्योंकि ये दो चीज है, पढ़ने की कला और लिखने की कला, ये आपको इनपुट देता है, यानी आपके अंदर में स्किल डेवलप करता है। लेकिन जो बोलने की कला है वो दूसरे को, एक समूह को प्रभावित करने में आपको मदद करता है। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लिखेंगे, और जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लिखेंगे, और उससे बेहतर आप बोलने की कला भी सीखेंगे। तो ये संगठन में बहुत जरूरी चीज है कि हम लोग इस तीन चीजों को बहुत लिखना, पढ़ना, लिखना और बोलना, और ये तीन चीज आ गया तो आप एक कुशल नेता हो जाएंगे, कुशल संगठनकर्ता हो जाएंगे। ये चीज मैं आपको कहूंगा। और दूसरा, किसानों के संदर्भ में हमारे कई सारे वक्ताओं ने कहा है, इनके YouTube पर, इनके दिल की बात में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप हमेशा करते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। बहुत बहुत दूर जाना भी है आप लोगों को। इस बात के साथ हम सभी लोगों को ये कहेंगे कि आप यहां से जरूर जाइए बाहर, तो पार्टी की नीतियों को आप लोगों के बीच में ले जाइए। सारे नेताओं के खिलाफ में बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक मात्र पप्पू यादव जी आपके नेता हैं जिनके पक्ष में बोलने वाले ही ज्यादा लोग मिलेंगे, निगेटिव में बोलने वाले कम लोग मिलेंगे। ये कम बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी चीज को तो फैलाना है जाकर के आपको, इसी चीज को तो ले जाकर के आपको अपने अड़ोस में जाकर के उन लोगों को बता करके पार्टी के लाइन से उनको जोड़ना है। और एक एक आदमी जुड़ता है तो ठीक उसी तरह से, जिस तरह से एक एक बूंद से सागर महासागर बनता है, उसी तरह से एक एक व्यक्ति से संगठन मजबूत होता है, एक एक व्यक्ति के जुड़ने से पार्टी मजबूत होता है। और मैं आपको बता दूं कि समता पार्टी का जब निर्माण हुआ था, चर्चा आई है, नेताजी ने कहा तो नीतीश जी को
25-50 लोगों को जुटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। जब जिला में जाते थे तो 200-250 की मीटिंग होती थी। आज हमारे नेता कहीं चले जाते हैं तो 1000-2000 लोग तो ऐसे ही जुट जाते थे। आज देखिए, छात्रों और युवाओं का कॉल था और कितना अच्छा कार्यक्रम हो गया। तो ये आप समझ लीजिए कि आप काफी मजबूत हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आपके अंदर में बिहार की हुकूमत होगी और आप ही कल के भविष्य हैं, ऐसा मान करके चलिए। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह जरूर आती है। आप सुबह का इंतजार करिए, सुबह बेहद खूबसूरत आने वाला है। उजाला बहुत अच्छा लगता है लोगों को और उजाले में अपने सुंदर भविष्य के सपनों को संजोए रखिए। आने वाला दिन आपका है, आने वाला कल आपका है। जनाधिकार पार्टी जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद।